Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is conversion of units of time. आज मैं आपको यूनिट्स ऑफ टाइम की कन्वर्जन सिखाऊंगी, लेकिन उसकी कन्वर्जन सीखने से पहले मैं आपको टाइम के बेसिक यूनिट्स को डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम को डिस्कस करते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 वीक इज इक्वल टू 7 days. 1 month is equal to 30 days. 1 month is equal to 4 weeks. 1 year is equal to 365 days. 1 year is equal to 12 months. 1 year is equal to 48 weeks. इस तरह से कुछ बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम मैंने इसका चार्ट लिखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि मिनट को सेकंड्स में, फिर आवर को मिनट्स में, डे को आवर्स में, फिर वीक को डेज में, मंथ को डेज में, मंथ को वीक्स में, ईयर को डेज में, ईयर को मंथ्स में, ईयर को वीक्स में। ये बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। अब इससे आगे मजीद जो डेरिवेशन है वो आपको मैं सिखाऊंगी और वो आपने इसी से डिराइव करनी है। उसको आपको रटा लगाने की भी जरूरत नहीं। पेपर में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाए, आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको सारे का सारा आज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगा। जी, अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। ये सबसे पहले मैंने लिखा है 1 डे इज इक्वल टू 1440 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे पूछा जा रहा है कि 1 डे जो है कितने मिनट्स के इक्वल होता है। मतलब ये कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब हमने जो बेसिक यूनिट्स देखे थे वो देखे थे कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि डे में कितने मिनट्स होते हैं, इसका मतलब यहां से यहां तक आपसे पूछा जा रहा है। डे को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। जब आपने डे को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इसके दौरान ये देखिए दो चीजें आई हैं, 24 और 60। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 24 और 60 को मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लीकेशन आएगी हमारी 1440 के इक्वल। अब ये जो 1440 है वो मिनट्स आ गए। इसका मतलब 1 डे जो होता है कितने मिनट्स के इक्वल होता है, 1440 मिनट्स के। इसका मतलब है ये चीज आ गई। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहां पर सिखाई है कि अगर 1 डे 1440 मिनट्स के तो किस तरीके से कन्वर्ट होता है। 1 डे 24 आवर्स और फिर 1 आवर 60 मिनट्स। तो डे को आपने कन्वर्ट किया मिनट्स में, तो इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये 1440 आ गई। अब जो नेक्स्ट है वो है 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, यानी 1 आवर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएं तो कितने सेकंड्स होते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन ये है कि 1 आवर इज इक्वल टू सॉरी 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होता है और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। और अब क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, इसका मतलब यहां से मूवमेंट होगी यहां तक की सॉरी 1 आवर में 60 सेकंड्स तक आपने करना है। तो यहां पर देखें ये 60 और 60 दो चीजें आ रही हैं। जब ये दो चीजें आ रही है इसका मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 3600। इसका मतलब ये हुआ 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स हो गए। इसके बाद जो है अगली नेक्स्ट है 1 मंथ इज इक्वल टू 720 आवर्स। यानी अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि अगर एक मंथ हो तो उसके अंदर कितने आवर्स होते हैं। ठीक है, ये इसको हमने सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है देख लें आप। 1 मंथ में 30 डेज है और 1 डे में कितने आवर्स है, 24 आवर्स। ये हमने बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम याद किए थे। ठीक है, उसी को सामने रखते हैं और उसी से हम डिराइव कर रहे हैं कि 1 मंथ में कितने आवर्स है। इसका मतलब है मंथ को आपने यहां तक कन्वर्ट करना है। ठीक है, 24 आवर्स इस तरह से आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पर कन्वर्ट करने तक यहां पर हमारे पास आया 30 मल्टीप्लाई बाय 24। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 720। इसका ये मतलब हुआ कि 1 मंथ इज इक्वल टू 720 आवर्स। ठीक है, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे उसके
साथ ले आए, उतनी चीजें लिख लें और उधर से आप डिराइव कर लेंगे। इसी तरह एक और मैंने बताया कि 1 ईयर इज इक्वल टू 48 वीक्स। ठीक है, 1 ईयर में कितने, ये इसकी कैलकुलेशन है। 1 ईयर को वीक्स में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स और 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स। इसका क्या हुआ कि ईयर को कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम वीक्स में, तो अब क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया, 48। तो इजीली कन्वर्ट हो गया, 1 ईयर इज इक्वल टू 48 वीक्स। इसी तरह बहुत सी चीजें आप और कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह भी कन्वर्ट कर लें। मसलन अगर पेपर में एक और चीज देखें, यहाँ पर मजीद एग्जांपल्स ले लेते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। अब इसको लर्न करना बड़ा मुश्किल है, हार्ड होता है। ठीक है, तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपने बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम जो है वो याद करें, उसी से मजीद डिराइव करें। मतलब यहाँ पर डे को कन्वर्ट किस में करना है, सेकेंड्स में। तो चलते हैं, 1 डे को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हम बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम पर चले जाते हैं। ठीक है, 1 डे ये डे है। ठीक है, और कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम सेकेंड्स में, यहां तक बात आनी है। यानी 1 डे यहां से शुरू करें आप, तो यहां तक जाना है हमने। ठीक है, ये देखें, डे से सेकंड्स में जाना है। अब डे से जब सेकंड्स में जाना है तो देखिए कितने स्टेप्स हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24। इसका मतलब है कि 3 चीजें आ गई, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24। इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 86,400। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। ये इजीली कन्वर्ट हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं मजीद, ताकि आपकी क्लैरिटी होती जाए। 1 डे इज इक्वल टू, ये तो हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम सीखने लगे हैं 1 वीक इज इक्वल टू 168 आवर्स। इसका मतलब है अब आपसे ये कहा जा रहा है कि वीक को आवर्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, वीक को आवर्स में, यानी यहां पर बात हो रही, पहले हमने इसकी बात की थी, अब हम वीक की बात करने लगे। यानी वीक को आपने करना है आवर्स में। ठीक है, तो यहां से यहां तक की बात हो रही है बस। ठीक है, यहां से यहां तक की। तो जब यहां से यहां तक की बात है तो कितनी स्टेप्स आते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 2 चीजें आ रही हैं। जब इन 2 चीजों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 168। 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं, 168 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने नीचे इक्वेशन बना ली, 1 वीक इज इक्वल टू 168 आवर्स। अब लास्ट एग्जांपल जो मैंने बताई है वो है कि अब आप वीक को मिनट्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब हमने वीक से जाना है कहां पर, मिनट्स में। ठीक है, तो देख लेते हैं वीक कहां पर है, ये हमारा वीक है और हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं कहां पर, इसको मिनट्स में, यहां तक बात कर रहे हैं। तो ऐसा करें, यहां से पकड़ते हैं और यहां तक हम बात कर लेते हैं मिनट्स में। ठीक है, तो अब कितने स्टेप्स हैं, ये देखें, 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये 3 स्टेप्स में आ जाएगा। जब इन 3 स्टेप्स को किया तो इसका आंसर आया 10,080। यानी इजीली आपने कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, ये देखिए हमारे पास इक्वेशन बनी, 1 वीक इज इक्वल टू 10,080 मिनट्स। तो इसी तरह से आप किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। अब आपने जहां से मूवमेंट करनी है, जहां से आपको कहा गया है वहां से अब पीछे चले जाएं। अब अगर इसी को 1 वीक को अगर आप सेकंड्स में कर लेते हैं तो वो भी इजी है, यहां से पकड़े और यहां तक चले जाएं। तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, तो 1 वीक उसके सेकंड्स के इक्वल आ जाएगा। 1 मंथ में आपने सेकंड्स देखने हैं, तो 1 मंथ से शुरू करें और यहां से इसकी मूवमेंट ये हो जाएगी 30 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, सेकंड तक जाना है। इसी तरह आपकी जो है चीजें प्रोसेस चलती जाए। यानी जहां से आपने सीखना है, जैसे डे है, डे को सेकंड्स में करना है तो यहां तक, अगर वीक को आवर्स में करना है तो ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर डे को आपने सेकंड्स में लेके आना है यहाँ तक, अगर आर को सेकंड्स में लेके आना है तो 60 मल्टीप्लाई बाय
16। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कन्वर्जन ऑफ टेबल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस इसी तरह है। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।